नेक्स्ट 9 न्यूज स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति इस वक्त आप सबके बीच लेकर आई हूँ बड़ी खबर। हार्दिक पटेल को लेकर नाराजगी लगातार जारी है। गुजरात में वही स्थिति सामने आ रही है जिस तरह की स्थिति बंगाल में थी। हार्दिक को लेकर बंगाल वाली गलती कर रही है बीजेपी पार्टी, ऐसा कहना है नेताओं का। हार्दिक को लेकर आखिर गलती क्या हुई, सवाल ये है। तो आपको बता दें, भाजपा को जमकर घेरने वाले हार्दिक कभी इतने ज्यादा आक्रोश में थे भाजपा के खिलाफ कांग्रेस में रहकर कि भाजपा को ऐसे मुद्दों पर वो घेरते थे जिन मुद्दे पर हार्दिक की काफी तारीफ होती थी। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत पर बोलते हुए हार्दिक ने जमकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लेकर सवाल खड़े किए। अब वो बीजेपी में आए हैं, जरूर पीएम मोदी की वो तारीफ करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की काम की तारीफ करते हैं, इनकी योजनाओं की तारीफ की जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है, हार्दिक भाजपा में जब से आए हैं भाजपा के अंदरूनी कलह का कारण हार्दिक ही बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर इन सब से हटकर एक और बात है जो हम आपको बताएंगे, और वो बात यह है कि हार्दिक की पत्नी आज चुप है। हार्दिक बीजेपी में आए, क्या उन्होंने अपने पत्नी से बात की थी? क्योंकि उनकी पत्नी ने कभी बीजेपी पर बहुत बड़े आरोप लगाए थे, भाजपा सरकार पर, पीएम मोदी पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर कई निशाने साधे थे हार्दिक की पत्नी किंजल पारीख ने। क्या ऐसा हुआ था कि बीजेपी पर आरोप हार्दिक ही नहीं उनकी पत्नी ने भी लगाने शुरू किए थे एक समय में? आज वो दिन याद कर वो खुद भी शर्मिंदगी महसूस तो करती होंगी। तो देखिए इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आज भले ही हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब हार्दिक पटेल बीजेपी पर इल्जाम पे इल्जाम लगाया करते थे और फिर से हार्दिक के लिए मुसीबतें बड़ी खड़ी हो गई है। कई बीजेपी के नेताओं ने, विधायकों ने हार्दिक के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। जी हाँ, चुनावी चेहरा अगर हार्दिक पटेल को बनाया जाता है, चुनावी मैदान पर उन्हें उतारा जाता है, तो बीजेपी के विधायक गुजरात में नाराज होंगे और वो सख्त खिलाफ है हार्दिक पटेल के कुछ आंदोलनों को लेकर। ऐसे में हार्दिक के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बीजेपी के सभी नेताओं ने दिल खोलकर हार्दिक का स्वागत नहीं किया है। नाराजगी की कई वजह सामने आ रहे हैं। हार्दिक का कदबार अगर भाजपा में बढ़ता है तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी का सामना भाजपा को करना पड़ेगा और विधानसभा चुनाव 2022 में लोकसभा और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ हार्दिक पटेल की आज पत्नी के बारे में जब बात कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे। हार्दिक की पत्नी के बारे में ऐसी बातें आज सामने आई हैं जो आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। 19 मई 2022 को ये खबर खूब छपी थी। आपको ये बता दें, जब बीजेपी में हार्दिक के आने की खबर पर पुष्टि की गई थी। जी हाँ, गुजरात की सियासत में पाटीदार नेता हार्दिक काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं पाटीदार समुदाय को लेकर। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी से जुड़ने को लेकर उन्होंने तमाम बातें की। सोनिया गांधी से लेकर राहुल, प्रियंका, सब पर निशाना साधा। वही हार्दिक पटेल की पत्नी कभी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाती नजर आई थी। तो बीजेपी के खिलाफ हार्दिक ने की पत्नी ने ऐसा क्या कहा था जिसकी चर्चा आज फिर हो रही है, जरा सुन लीजिए। बीजेपी में जैसे ही हार्दिक गए, उनकी पत्नी की वो बात सामने आ रही है जिसका जिक्र हम आप फिर करना चाहेंगे। आज 3 साल पहले 27 जनवरी साल 2019 में युवा पाटीदार नेता हार्दिक ने अपनी बचपन की फ्रेंड किंजल पारीख से शादी कर ली थी और उनकी बॉन्ड काफी अच्छी रही थी। लेकिन किंजल पारीख ने LLB की पढ़ाई की, जो कि काफी ज्यादा एजुकेशन मामले में टैलेंटेड भी है। तो उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। दरअसल हार्दिक के गायब होने के पीछे उनकी पत्नी ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे। इंटरव्यू में हार्दिक ने जानकारी दी थी अपनी पत्नी के बारे में कई बातें कि वो पारीख पटेल समुदाय से हैं और इसके बाद आपको बता दें कि दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। ये बताया जाता है कि किंजल ने ही हार्दिक को प्रपोज किया था। खैर, यहाँ पर एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे हार्दिक से जुड़ी उनकी पत्नी के बारे में। 2 साल पहले, साल 2020 की बात कर रहे हैं, फरवरी के महीने में जब हार्दिक ने पाटीदार समुदाय को लेकर खूब लड़ा था और 20 दिनों से वो गायब चल रहे थे। ऐसे में किंजल ने अपने पति के गायब होने पर बीजेपी पर निशाना साधा था। विजय रूपाणी सरकार उस वक्त हार्दिक को निशाना बना रही थी, ये कहना था किंजल का। वीडियो जारी किया था किंजल ने, हार्दिक की पत्नी ने, और चिंता जाहिर की थी पति को लेकर। तब
मोदी सरकार की अगर बात की जाए, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा सरकार पर, पीएम मोदी पर उनके खिलाफ बोलती नजर आई थी किंजल। दरअसल उन्होंने कहा हमें उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने कहा था साल 2017 में पाटीदारों पर लगे सभी मामले वापस लिए जाएंगे। फिर अकेले हार्दिक को ही क्यों निशाना बनाया गया? पाटीदार आंदोलन के उनके 2 नेताओं को टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है? ये बात कहकर जमकर भड़की थी हार्दिक पटेल की पत्नी। और ये आपको मालूम हो ना हो, आगे आरोप लगाते हुए किंजल ने कई और बातें भी जिक्र किए थे, जिस पर हम आप सबके बीच जानकारी आपको देना चाहेंगे। आपको ये बताना चाहेंगे कि आरोप लगाते हुए हार्दिक की पत्नी ने ये भी कहा था, सरकार ये नहीं चाहती कि हार्दिक लोगों से मिले और उनसे बातचीत करे। सरकार चाहती है कि हार्दिक जनता के मुद्दों को उठाना बंद करे, इससे सरकार को फायदा होगा। तब 18 जनवरी 2020 में हार्दिक को देशद्रोह के केस में गिरफ्तार जब किया गया था, तो ये बात तब से ही गंभीर मामले में बनी हुई थी। हार्दिक कांग्रेस से नाराज भले ही चल रहे थे बाद में, लेकिन बीजेपी का दामन वो थामेंगे किसी ने सोचा नहीं था। आज बीजेपी में है तो उनकी पत्नी अब बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे, सवाल बड़ा है। बदलते रिश्तों के हालात जाहिर करने को हम बैठेंगे महफिल में, जज्बात जाहिर करने को। लफ्जों के मुसाफिर निकले हैं सफर पर, कुछ आपके दिल की, कुछ अपनी कहने को। नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान, जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर।